नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, तो इससे पहले जो है मदीना में दो अंसारियों के कबीले मौजूद थे, औस और खजरज। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इनके शाखें, जिस तरह के कुरैश जो है कुरैश शाखों के अंदर बटा हुआ था, तो इसी तरह औस और खजरज दो कबीले जो मौजूद थे ये शाखों के अंदर बटे हुए थे। अब यहाँ पर जो है मदीना में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो यहाँ पर एक खून रेजी जंग हुई थी जिसका नाम बाआस बहा बताया जाता है। अब इस खून रेजी जंग के अंदर औस और खजरज दोनों कबीलों के बेशुमार लोग जो है आपस में कत्ल हो चुके थे। अब वहां पर एक शख्स मौजूद था, अब्दुल्ला बिन अबी बिन सुलूल। अब ये इंतहाई होशियार, चालाक और समझदार शख्स था। अब इसने जो है जंगबंदी करवाई है और अपने आप की फोकियत बिठाने के लिए इसने वो तमाम मामलात करवाए जो कि औस और खजरज की लड़ाई के अंदर ख़त्म हो सकते थे। अब इसने जो है ये तमाम मामलात किए और इसका असर और रसूख मदीने के अंदर बहुत ज़्यादा था। अब जो है मदीने के अंदर जो जितने भी कबाइल मौजूद थे, जो औस और खजरज, इसके अलावा भी अब सारे के सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो अब्दुल्ला बिन अबी को अपना सरदार बादशाह मुंतखब करना चाहते थे। अब इसके लिए वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का एहतमाम भी करना चाहते थे। अब उन्होंने जो है ये सारा का सारा इंतज़ाम करना ही था कि मदीने के अंदर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर जो है मदीने वालों को मिली है और वो जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, बैत करते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह वक्तन फ़वक्तन जो है ये सिलसिला जो है कुछ वक्फे के लिए रुक गया। अब अब्दुल्ला बिन अबी की सरदारी जो है मौकूफ़ हो गई। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत करके मदीना भी तशरीफ़ ले आए। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ करके ले आए, तशरीफ़ आवरी हुई, तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी इसी के ऊपर बात की थी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना पर तमाम कबाइल के दस्तखत ले लिए थे। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी को तमाम कबाइल ने, तमाम मदीना वालों ने, चाहे वो यहूदी थे, मुशरिकीन थे या मुसलमान मौजूद थे, उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी को कबूल कर लिया। अब यहाँ पर जो है अब्दुल्ला बिन अबी की सरदारी जो है धरी की धरी रह गई, उसकी तमाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा जो मुहाजिरीन जो हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए थे, अब वो सुख का सांस ले रहे थे, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये मुशरिकीन मक्का को बड़ा ही नागवार गुजरा, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी को, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने जो है उसके पास मुशरिकीन मक्का ने उसके पास जो है ख़त लिखा और ख़त लिखने में उन्होंने ये बात की कि तुम्हारे लोग, हमारे जो लोग हैं, चंद लोग तुम्हारे पास आकर इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर आए हैं और आपने हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर इनको ठहराया हुआ है, लिहाजा इनसे लड़ो और इनको यहाँ से निकाल दो। अब इसने अब्दुल्ला बिन अबी ने जो उसके इर्द गिर्द जो लोग घूमते थे, जो कि अभी तक मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुए थे, उसने जो है उन लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर एक बैठक बनाई और तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा करके हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ जो है जंग के लिए आमादा किया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास गए, उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखें जी, मिसाक मदीना के अंदर इस बात को तय किया गया है कि जो शख्स भी मदीने की तरफ हमला करेगा, तमाम के तमाम जो है मुसलमान भी साथ उसके, जो मुसलमान भी जो है लड़ाई के अंदर मुकम्मल तौर पर शरीक होंगे और मदीने का दिफा करेंगे। अब जो है अब रईसुल मुनाफिकीन जो था वो भी वहां पर मौजूद था, तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़ोगे तो तुम अपने ही भाई, बेटों और अपने ही लोगों के साथ लड़ोगे और अपने ही लोगों को कत्ल करोगे। इस तरह तुम्हारी जो है तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे, अपने लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। अब जब उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुना तो वो तमाम के तमाम जो लोग जो है मुंतशिर हो गए और उन्होंने अपना इरादा जो है मौकूफ कर दिया। अब जब उसने देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी इस कदर है कि तमाम लोग जो हैं
हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम करते हैं तो उसने इस बात को अपने दिल में ले लिया। जाहिरी तौर पर वो मुसलमान हो गया मगर अंदर से वो काफिरों से भी बदतर रहा। और उसने क्या कुछ मुसलमानों को मदीना में क्या कुछ नुकसान पहुंचाया, इंशाअल्लाह हम जो है वक्तन फवक्तन इस पर बात करते रहेंगे। और हिजरत का पहला साल जो यहूदियों का बहुत ज़बरदस्त आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम, ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। और इसी तरह जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। और यकम हिजरी को यानी कि हिजरत का पहला साल ज़कात भी फ़र्ज हुई। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का ईमान लाना और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाने पर गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।